देश कहा जाता है। और इन सभी उत्सवों का उद्देश्य क्या है? प्रत्येक उत्सव का एक ही उद्देश्य है। क्या भारत भूमि का उद्देश्य क्या है? क्यों भारत भूमि पर इतने उत्सव आते हैं? तो क्या भारत भूमि की महानता है? भारत भूमि पर देखा जाए, भौतिक परिस्थितियों को अगर देखा जाए तो हर हर 50 किलोमीटर में भौतिक परिस्थितियां परिवर्तित होती हैं। मिट्टी का रंग परिवर्तित हो जाता है, पानी का स्वाद परिवर्तित हो जाता है, भाषा परिवर्तित हो जाती है, खान पान परिवर्तित हो जाता है, नाना प्रकार की विविधताएं हैं। हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाएं अभी की परिस्थिति में, या पुराने भारतवर्ष में, वास्तव में पूरा भारतवर्ष तो पूरी पृथ्वी को ही भारतवर्ष कहा गया है। भागवत में तो पृथ्वी, जो कि राजा पृथु के नाम से इसका नाम पृथ्वी हुआ। एक समय तक ये राजा पृथु पूरी पृथ्वी पर शासन किया करते थे, इसी कारण से ये धरती का नाम ही पृथ्वी हो गया। तो पूरे संसार में, या अभी के जो खंड है, जिस भारत खंड में हम लोग रहते हैं, तरह तरह की वेशभूषा, खान पान, नाना प्रकार के उत्सव। और इन उत्सवों का उद्देश्य क्या है? उत्सवों का एक ही उद्देश्य है कि उत्सवों के माध्यम से हमारी तल से आध्यात्मिक धरातल पर पहुंचे। उत्सवों का एक ही उद्देश्य है कि हमारी चेतना भौतिक धरातल से आध्यात्मिक धरातल पर जाए। ऑलरेडी हम इतने अधिक मटेरियल लाइफ में, मटेरियलिज्म में इतने अधिक बिजी हैं कि डे टू डे लाइफ में भी हमारे पास इतना समय नहीं है, या समय निकाल नहीं पाते हैं कि हमारी कॉन्शियसनेस को हम रेस करें, हम मटेरियल प्लेटफॉर्म से स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे जाएं। क्योंकि हम स्वयं ये नहीं कर पाते हैं, इसलिए बड़ी सुंदर व्यवस्था भारतवर्ष में तो हमें मिल जाती है कि हम भले चाहें या ना चाहें, लेकिन व्यवस्थाएं इस प्रकार की बनाई गई हैं, ये परंपराएं इस प्रकार की निर्मित हैं कि हर महीने 2 महीने में कुछ ना कुछ उत्सव आ जाएगा जो आपको ये सोचने को विवश कर देगा, बियॉन्ड द मटेरियलिज्म, बियॉन्ड दिस भौतिक प्रकृति। इस मटेरियल नेचर के परे भी कुछ है, कुछ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट के बारे में आपको सोचने को विवश करेगा, या जिज्ञासा करने को विवश करेगा कि होली क्यों मनाई जाती है, कौन थे प्रहलाद, क्यों नरसिंह आए प्रहलाद के लिए, या होलिका नाम की कोई एक ऐसी स्त्री थी जिसकी की बॉडी पूरी फायर प्रूफ थी, और फायर प्रूफ वाली स्त्री अपने भतीजे को गोद में लेकर के बैठी, और जिसकी बॉडी फायर प्रूफ है वो जल गई, और जिसकी बॉडी फायर प्रूफ नहीं है वो नहीं जला। बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, जहां पर भौतिक विज्ञान की तर्क शक्ति समाप्त हो जाती है, वहां से आध्यात्मिक विज्ञान के सिद्धांत प्रारंभ होते हैं। तो उत्सवों के माध्यम से ये सब हम जानते हैं, सीखते हैं, भगवान के बारे में जिज्ञासा होती है, भगवान के बारे में जानते हैं। इसीलिए सरकार ने ये 75वें वर्ष को नाम ही उत्सव दिया है। उत्सव, ये उत्सव है, क्योंकि उत्सव जब शब्द आता है, उत्सव अर्थात कि एकदम आनंद का समय, कि हम एक आनंद मना रहे हैं, हम आनंद के समय में जी रहे हैं, या हम आनंद के लिए प्रयास कर रहे हैं। उत्सव अर्थात कि आनंद के लिए किया गया कार्य। कौन सा आनंद? आध्यात्मिक आनंद ही वास्तविक आनंद है। तो उसी सिलसिले में ये जो रामचरितमानस के ऊपर सेशंस चालू किए हैं, प्रारंभ किए हैं, और हर बार ये सेशन, हर रविवार को ये सेशन सत्र सुनने को मिल रहे हैं। नाना प्रकार के पुरोधाओं से, महानुभवों से, ज्ञान वृद्धों से ये सुनने को मिल रहे हैं। उसी क्रम में आज हम चर्चा करेंगे माता सीता के चरित्र के बारे में, और माता सीता के चरित्र को मॉडर्न सिनेरियो में हम किस प्रकार से उसे क्या सीख सकते हैं, क्या हम सिखा सकते हैं, जस्ट कुछ पॉइंट उसमें कवर करेंगे। एक चौपाई हालांकि हमने इसमें लिया है एक मेन रेफरेंस के रूप में, बट बहुत सारी माता अनसुईया और सीता माता का तो बहुत बड़ा संवाद रामचरितमानस में दिया गया है। उसके बारे में हम प्रारंभ करते हैं एक छोटी सी प्रेयर करने के बाद। छोटी सी प्रेयर में करूंगा, उसके बाद फिर हम प्रारंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्यानामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदवनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो जैसा कि आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा होगा, तो क्या आज हम माता सीता के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और माता सीता के गुणों से चर्चा करके हम क्या सीखते हैं उनसे, क्योंकि 1 घंटे 45 मिनट 50 मिनट का समय बहुत कम है माता सीता के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करने के लिए। तो जितना संभव होगा उतना हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो माता सीता के बारे में चर्चा करने की शक्ति हमें उन्हीं से प्रदान होगी, उन्हीं से प्राप्त होगी। तो उन्हीं की से कृपा की याचना करते हुए, उनका प्रणाम मंत्र दोहराते हुए हम माता सीता के चरित्र में प्रवेश करेंगे। मुख्य रेफरेंस रामचरितमानस है, उसके इर्द गिर्द से भी, क्योंकि माता सीता रिप्रेजेंट करती हैं शक्ति को, रिप्रेजेंट करती हैं स्त्रीत्व को, रिप्रेजेंट करती हैं उस शक्ति को जो कि सृष्टि की का आधार है। इसलिए अलग अलग शास्त्रों से भी थोड़ा थोड़ा कोटेशन हमने लिया है। तो सीता देवी का प्रणाम मंत्र जो आप मन में दोहरा सकते हैं, पढ़ सकते हैं अपने अपने मन में। उद्धव स्थिति संगारिकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयोस्करी सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम्। उद्भव, उद्भव मतलब क्रिएशन, स्थिति, स्थिति मतलब कि मेंटेनेंस, संहार, संहार मीन्स डिस्ट्रक्शन, उद्भव अर्थात की सृष्टि हुई, स्थिति अर्थात की पालन, संहार अर्थात की विनाश। उद्भव स्थिति संहार, सृष्टि पालन और संहार कारिणी, तीनों का कारण बताया गया। यहाँ पे बहुत बड़ी बात यहाँ पे लिखी गई है कि सृष्टि पालन और संहार तीनों का कारण बताया गया है सीता देवी को। क्लेश हारिणी, और समस्त प्रकार के क्लेशों को हरने वाली। सर्वश्रेयोस्करी, कब क्लेश की बात की जाती है, क्लेश का अर्थ क्या होता है, मिजरीज, क्लेश मिजरी, 3 फोल्ड मिजरी, 3 प्रकार की मिजरीज या 3 प्रकार के क्लेश के बारे में शास्त्रों में वर्णन आता है। आदि भौतिक क्लेश, वो क्लेश जो हमें मिलते हैं संसार में दूसरे जीवों के द्वारा, जैसे कि अभी रूस और यूक्रेन में एक दूसरे के मनुष्यों के द्वारा एक दूसरे को कष्ट मिल रहे हैं, युद्ध के रूप में कष्ट मिल रहे हैं। तो दूसरे जीवों के द्वारा मिलने वाले कष्ट वो कहलाते हैं आदि भौतिक कष्ट, आदि भौतिक क्लेश। आदि आत्मिक क्लेश अपने मन के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा मिलने वाले क्लेश वो कहलाते हैं आदि आत्मिक क्लेश। मन में नाना प्रकार की चिंताएं रहना, शरीर में नाना प्रकार की बीमारियां रहना, तो आदि आत्मिक क्लेश कहलाते हैं।
और तीसरे होते हैं आदि दैविक क्लेश, वो क्लेश जो हमें प्रकृति के द्वारा दिए जाते हैं, प्रकृति के द्वारा देना, बाढ़ आ जाना, अकाल पड़ जाना, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, बहुत अधिक गर्मी पड़ना, बहुत अधिक सर्दी पड़ना, वो कष्ट जो हमें प्रकृति के द्वारा दिए जाते हैं वो आदि दैविक क्लेश कहलाते हैं। तो यहाँ पे सीता देवी को क्लेश हारिणी बताया गया, अर्थात जो तीनों प्रकार के क्लेश से हमें मुक्त कर देती है, जिनके बारे में सुनने मात्र से, जिनके बारे में जानने मात्र से, जिनके चरित्र को अपने हृदय में धारण करने मात्र से व्यक्ति तीनों प्रकार के क्लेश से मुक्त हो जाए। आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आत्मिक, इतना महान चरित्र है। माता सीता का चरित्र इतना महान है कि उसके बारे में जितना ही हम पढ़ते हैं उतना ही आनंद में आ जाते हैं, उतना ही हृदय को सुख प्राप्त होता है। जिस प्रकार से तप्त गर्मी में कोई प्यासे व्यक्ति को ठंडा शीतल जल मिल जाए, उसके बाद का आनंद तो एकदम नगण्य आनंद है, तुलना नहीं किया जा सकता, लेकिन हम बड़े दुर्भाग्यशाली तुलना भी करें तो आनंद की किससे करें। यही छोटे मोटे उदाहरणों से हम तुलना कर लेते हैं। जैसे कभी कभी हम देखते हैं कि भगवान की तुलना की जाती है संसार में, तो किससे की जाती? कमल के पुष्प से, कमल नयन, कमल चरण, कमल हस्त, उनके हाथ पैर और उनकी आंखें, मुख कमल, उनका चेहरा, सबकी तुलना कमल से कर देते हैं, मानो कि भगवान कोई कमल का फूल ही है। और क्या करें, संसार में कमल से श्रेष्ठ कोई फूल होता नहीं, इसलिए सारी तुलना भगवान की कमल के पुष्प से ही कर देते हैं। तो जिस प्रकार से तुलनात्मक, एक तुलना के लिए, जबकि हालांकि ये वाला सुख बड़ा नगण्य है, जिस प्रकार से तप्त गर्मी में प्यासे व्यक्ति को ठंडा शीतल जल मिल जाए, उसके बाद जो आनंद की अनुभूति हो, उससे तो कई करोड़ों गुना आनंद की अनुभूति कि सीता चरित्र को अपने हृदय में धारण करने से मिल जाती है। ऐसा चरित्र जिसको सुनने मात्र से हृदय एकदम आनंद में आ जाए। तो क्लेश हारिणी, समस्त प्रकार के क्लेशों को हरने वाली है। सर्व श्रेयस्करी सीताम, सभी श्रेयस्कर, हमारे जीवन में सब कुछ श्रेयस्कर करने वाली है। श्रेय, दो शब्द होते हैं, एक होता है श्रेय, एक होता है प्रेय। सर्व प्रेयोस्करी, एक शब्द होता है सर्व प्रेयोस्करी, एक होता है सर्व श्रेयोस्करी। प्रेय मतलब होता है कि सडन बेनिफिट्स, त्वरित मिलने वाले लाभ, उसको बोला जाता है प्रेय। श्रेय मतलब होता है अल्टीमेट बेनिफिट्स, कि जो हमेशा हमेशा तक रहने वाले लाभ। त्वरित लाभ कि कुछ धन का लाभ हो जाना, त्वरित लाभ कि थोड़ी समय के लिए स्वास्थ्य लाभ हो जाना। स्वास्थ्य भी हमेशा नहीं रहने वाला है, धन भी हमेशा नहीं रहने वाला है, कोई भी भौतिक वस्तु जो हमें लाभ के रूप में प्राप्त हो वो हमेशा नहीं रहने वाली, उसे त्वरित लाभ बोला जाता है। लेकिन यहाँ सीता देवी के लिए शब्द उपयोग हुआ है सर्वश्रेयस्करी सीताम, जो सर्वश्रेयस्करी हैं, वो श्रेय प्रदान करती हैं हमें, अर्थात कि अल्टीमेट बेनिफिट हमें देती हैं, वास्तविक लाभ देती हैं। एंड व्हाट इज द अल्टीमेट बेनिफिट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स? ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, इस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ का अल्टीमेट बेनिफिट क्या है? टू रेज अवर कॉन्शियसनेस फ्रॉम द मटेरियल प्लेटफॉर्म टू स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। भौतिक धरातल से हमारी चेतना को आध्यात्मिक धरातल तक उठाना, यही वास्तविक मनुष्य जीवन का श्रेय है। मनुष्य जीवन के अंत में जब वो पूछा जाएगा कि आपने क्या अल्टीमेट बेनिफिट इस जीवन में प्राप्त किया, धन प्राप्त किया, यही रह जाएगा। कोई भौतिक वस्तु, भौतिक लाभ, नाम, पद, डिग्री जो भी प्राप्त किया है, ये शरीर के रहने के साथ यही हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा कि इस जीवन में हमने ग्रेजुएशन का डिग्री ले लिया था, दोबारा मनुष्य जीवन लेकर के आएंगे तो पोस्ट ग्रेजुएशन से प्रारंभ करेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। दोबारा आएंगे तो फिर वही अ आ ई ए बी सी डी वहीं से प्रारंभ करना पड़ेगा। वो प्रेयस है जो कि जीवन के समाप्त होने के बाद समाप्त, लेकिन श्रेयस उसे कहा जाता है जो जीवन के समाप्त होने के साथ भी समाप्त नहीं होता। वो लाभ हमें सीता देवी प्रदान करती हैं। सर्व श्रेयस्करी सीताम, वो लाभ हमें प्रदान कर देता है उनका चरित्र सुनने से, जो कि अल्टीमेट बेनिफिट है। जहां पे हमारी कॉन्शियसनेस, जहां पे हमारी चेतना भौतिक धरातल से आध्यात्मिक धरातल पर उठती है,
न तो अहम राम वल्लभाम, वल्लभ अर्थात की आनंद देने वाली, जो राम को भी आनंद प्रदान करती है। परब्रह्म रामम, भगवान राम, साकेत अधिपति भगवान राम, जो कि साक्षात परब्रह्म है, परब्रह्म को भी आनंद देने वाली हैं, उनको मैं न तो अहम, मैं उन्हें उनके आगे नतमस्तक होता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं, परब्रह्म को आनंद देने वाली। तो सीता भगवान राम की आह्लादिनी शक्ति है, प्लीजिंग पोटेंसी है। वल्लभाम मीन्स प्लीजिंग पोटेंसी, भगवान की प्लीजिंग पोटेंसी है, आह्लादिनी शक्ति है, उन्हें आनंद प्रदान करने वाली हैं, उनकी शक्ति है। शक्तिमान और शक्ति को कभी अलग नहीं किया जा सकता। हमेशा जो कंसेप्ट है हमारे सनातन धर्म में, शक्ति और शक्तिमान दोनों व्यक्तिगत स्वरूप में प्रकट होते हैं। तो सीता जो है भगवान की शक्ति है, शक्ति को कभी शक्तिमान से अलग नहीं किया, दोनों इनसेपरेबल हैं, किसी भी स्थिति में सेपरेट नहीं हो सकते। शक्तिमान है तो शक्ति उसमें होगी, शक्ति शक्तिमान अलग नहीं। शक्ति का अस्तित्व शक्तिमान के बिना भी नहीं है, शक्ति का अस्तित्व न शक्तिमान के बिना है, न शक्तिमान शक्ति के बिना। इसलिए सीता और राम दोनों एक ही हैं, जैसे कि राधा और कृष्ण हैं, वैसे ही सीता जो है भगवान श्री राम की आह्लादिनी शक्ति है। अब कृष्ण और राम भी कोई अलग नहीं है, वो एक ही परब्रह्म है, जो कि अलग अलग कॉस्ट्यूम पहन करके ड्रामा करने के लिए आ जाते हैं, लीला करने के लिए आ जाते हैं हमारे समक्ष। तो ऐसी ही माता सीता को प्रणाम किया जा रहा है। वी आर ऑफरिंग आवर प्रेयर्स टू सीता देवी। ऐसी सीता देवी को हम प्रणाम करते हैं जो तीनों प्रकार के क्लेश हमारे हर लेती हैं, जो कि सृष्टि संहार और पालन की कारण है। क्यों कारण बताया गया है? शक्ति से ही तो भगवान करते हैं ना, भगवान है वास्तविक कारण, तो किसके माध्यम से करते हैं? शक्ति के माध्यम से करते हैं। तो इसलिए शक्ति को भी कारण बताया गया है, सीता देवी को यहाँ पे कारण बताया गया है। राम वल्लभाम, राम को आनंद देने वाली। तो ऐसी सीता देवी के अनेक नाम चर्चा किए गए हैं रामायण में, मानस में। उनमें से 12 नाम उनके प्रमुख हैं। मैथिली जनकात्मजा, सर्वेश्वरी जानकी, प्रिया रहा सौम्या, सीता अयोनि, सुशीला वेदेही, रसोद्भवा रामाया। ये 12 नाम मुख्य रूप से उनके बताए गए हैं। ऐसे अनेक नाम उनके हैं। अयोनि क्योंकि उनका जन्म स्त्री पुरुष के संसर्ग के द्वारा नहीं हुआ है, इसलिए उनको अयोनि ही कहा गया है। सौम्या, माता सीता अत्यधिक सौम्या है। उनका व्यवहार, यद्यपि सत्राणी है, उनका व्यवहार, उनका क्या कहा जाए, उनका पूरा जो चरित्र है वो सौम्यता से भरा हुआ है, सॉफ्ट स्पोकन, हर स्थिति में परफेक्ट। और वो हम देखेंगे अभी कुछ उपायों के द्वारा उनकी सौम्यता उनके व्यवहार से, उनके कार्यों से किस प्रकार से झलकती है। जनक महाराज की पुत्री हैं, इसलिए जनकात्मजा कहलाती हैं। मिथिला नगर की ठकुरानी है, इसलिए मैथिली भी कहलाती हैं। जनक महाराज की पुत्री होने के कारण जानकी भी कहलाती हैं। तो सीता इसलिए कहलाती हैं क्योंकि जिस प्रकार से वो उत्पन्न होकर के आई। एक जब महाराज जनक खेती का उद्घाटन कर रहे थे या कहीं पे खेत जोतने के लिए वो गए थे, तो उनको बुलाया गया था। राजा हैं तो बुलाते ना, कहीं इनोग्रेशन के लिए किसी बड़े व्यक्ति को बुलाया जाता है, फीता काटने के लिए, रिबन कटिंग के लिए उनको बुलाया गया, उनको जो है इनवाइट किया गया। अब वो हल लेकर के जो है जस्ट केवल इनोग्रेशन कर लिया उन्होंने, ऐसे ही थोड़ा हल चला रहे थे। तो हल का जो अग्र भाग होता है जिसको कि सीत कहा जाता है, वो सीत जो है कहीं पर फंस गया जमीन में, और इतना खींचने के बाद भी नहीं खींच रहा है, तो फंस गया। तो वहां पर जब खुदाई किया गया, वहां पर एक बड़ा संदूक निकला, और संदूक के अंदर एक नवजात कन्या निकली। क्योंकि सीत फंस गया था उस संदूक में, इसलिए उसके अंदर जो कन्या हुई उसको आगे जाकर के सीता, उसका नामकरण किया गया। तो ऐसा नहीं कि नामकरण अभी हुआ, उससे पहले उनका नाम नहीं था। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, भगवान श्री कृष्ण जब गोकुल में थे, वो जब उनका नामकरण करने के लिए सांडिल्य ऋषि आए, तो सांडिल्य ने कहा, उनको गोद में लेने के बाद, छोटे से लाला को गोद में लेने के बाद
इनके तो अनेक नाम हैं, लेकिन इनके अनेक नामों में वो नंद और यशोदा तो नहीं समझ पा रहे थे, तो एकदम बेचारे गांव के एकदम बिल्कुल भौतिक रूप से अनपढ़ व्यक्ति थे, वो उनके एक प्रकांड पंडित की बात नहीं समझ पाए कि वैसे तो इसके अनेक नाम हैं, अनेकों नामों में इसका जो सर्वश्रेष्ठ नाम है कृष्ण, ये कृष्ण ही इसका मैं नामकरण कृष्ण ही करता हूँ। तो ऐसा नहीं कि अभी उनका नाम कृष्ण हुआ था द्वापर में, उसके पहले कृष्ण नाम का अस्तित्व नहीं था, ऐसा नहीं है, पहले से था। वो तो अब लीला करने के लिए आए हैं, तो वो वही नाम वापस से वो स्वीकार कर लेते हैं। उसी प्रकार से ऐसा नहीं है कि अभी सीता का नाम सीता है, पहले से उनका अस्तित्व में उनका नाम नहीं था, ये सनातन काल से थे, तो इस प्रकार से उनका नाम सीता हुआ। सुशीला, जो कि शील युक्त है, शील संपन्न है, पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली है, उनका नाम सुशीला। रामाया, राम को आनंद देने वाली है। रसोद्भवा, नाना प्रकार के आनंद, रस का अर्थ होता है मेलो, यानी कि अर्थात की आनंद है ना। रस को हम भौतिक रूप में रस हम फिजिकल कुछ मानते हैं कि आम का रस, अनार का रस, नहीं, यहाँ पे रस का मतलब है कि हृदय के अंदर आध्यात्मिक आनंद को उत्पन्न करने वाली, जिनके बारे में सुन करके, जिनके चरित्र को सुन करके आंखों से आंसू झरने लगे, जिनके व्यवहार को देख करके, जिनकी सौम्यता को देख करके हमारे रोम कूप खड़े हो जाएं, रोम रोम में राम बस जाएं, ऐसी सीता के बारे में सुन करके जो आध्यात्मिक रस उत्पन्न होता है, इसलिए उनका नाम है रसोद्भवा, हृदय में आध्यात्मिक रस को उत्पन्न करने वाली। इस प्रकार से 12 नाम यहाँ पर सीता देवी के मुख्य रूप से बताए गए हैं। आगे हम माता सीता के गुण के में आएंगे, तो माता सीता की स्थिति इतनी महान है कि रामचरितमानस और रामायण, वाल्मीकि कृत रामायण, तो वाल्मीकि कृत रामायण में तो वाल्मीकि जी ने तो अपनी रामायण का मुख्य केंद्र ही सीता देवी को रखा है। रामायण था रामस्य अयनम, यानी राम के विश्राम का स्थान। अयन मतलब कि सोना, सोने का स्थान जहां पे सोया जाता है ना। जैसे कि नारायणम, अब नारायण बोलते हैं नारायण, क्योंकि जल के ऊपर विश्राम करते हैं, अयन जल के ऊपर विश्राम करते हैं, नारायण है। तो रामायण यानी जिसमें कि राम विश्राम करते हैं, जिसमें राम निवास करते हैं, जिसमें कि नाम राम निवास करते हैं, वो रामायण है। तो रामायण की परिभाषा में वाल्मीकि जी बताते हैं रामस्य अयनम, कि राम के निवास करने का स्थान ही रामायण है। एक परिभाषा उन्होंने ये बताई, लेकिन इस परिभाषा से वो संतुष्ट नहीं हुए, उन्होंने इसकी दूसरी परिभाषा दी कि नहीं, रामायण का मुख्य पात्र राम नहीं है, रामाया अयनम है, किसका मुख्य पात्र तो रामाया है। और रमैया कौन है? वो सीता देवी, सीता रामायण का मुख्य पात्र है। इसलिए वाल्मीकि जी बताते हैं सीतायाम चरितम महत्, कि पूरी रामायण माता सीता देवी के चरित्र से भरी हुई है, और रामायण की महानता वो सीता के चरित्र से है। तो वाल्मीकि ने जब वाल्मीकि रामायण का जो रचना किया, उससे मुख्य पात्र सीता देवी को बनाया। भारत में अनेक रचनाकार हुए जिन्होंने अपनी अपनी रामायण के ऊपर ही अनेक प्रकार की टीकाएं, परपट कई लोगों ने लिखे, कई महान लोगों ने लिखे, और सबने अलग अलग पात्र बनाए। किसी ने हनुमान जी को केंद्र में रखते हुए, रामायण का हीरो हनुमान को रखते हुए पूरी रामायण का टीका लिखा, परपट दिया। तो कई ऐसे भी हुए जिन्होंने रावण को केंद्र में रखते हुए रामायण का टीका लिखा। कई ऐसे भी महान विभूतियां हुए जिन्होंने लक्ष्मण को या भरत को केंद्र बिंदु रखते हुए रामायण का टीका लिखा। लेकिन मुख्य रूप से जो प्रमुख या प्रथम रामायणकार हैं, उन्होंने माता सीता देवी के चरित्र को केंद्र में रखा। इससे ही यहाँ पर पता चलता है, जब हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, जब हम स्त्री की प्रासंगिकता की बात करते हैं, जब हम समाज में स्त्री की महत्ता की बात करते हैं, तो उसका जीता जागता उदाहरण रामायण है, जिसका कि मुख्य पात्र वाल्मीकि जी ने माता सीता को बनाया। इस प्रकार से माता सीता, जो कि रामायण का भी मुख्य पात्र है। रामचरितमानस और रामायण में अंतर क्या है? रामचरितमानस और एक अलग ही स्तर पे है, वो रस के स्तर पे है, रसिक स्तर पर भगवान को सीधा ही अंगीकार कर लेना,
भगवान को रसिक स्तर पर भगवान को जानना, रसिक स्तर अर्थात आउट ऑफ लव, आउट ऑफ लव भगवान को जानना, लविंग रिलेशनशिप भगवान के साथ जो है, लविंग रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का रचना किया। रामचरितमानस जो कि बहुत ही सरल भाषा में तुलसीदास जी ने लिखा, जो जो कुछ चीजें वाल्मीकि जी जानबूझ करके छोड़ते चले गए रामायण में, उनका भी वर्णन रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने किया। क्योंकि रामायण का मुख्य पात्र वाल्मीकि जी ने सीता को माना, जब सीता को मुख्य पात्र माना तो राम जी की बहुत सारी लीलाएं उन्होंने छोड़ते हुए चले गए, जैसे कि राम जी की बाल लीलाएं। भगवान राम की बाल लीलाओं को वाल्मीकि जी ने ज्यादा विस्तार में नहीं लिखा, कुछ एकाध श्लोक लिख करके आगे बढ़ गए, कुछ श्लोक लिख करके आगे बढ़ गए, ज्यादा नहीं लिखा। लेकिन भगवान राम की बाल लीलाओं का विस्तृत वर्णन रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने किया। चाहे कौवे के साथ, काग भुसुंडी के साथ भगवान राम की लीलाएं, बाल लीलाओं को बड़े विस्तार से वर्णन किया। ठुमक ठुमक चले रामचंद्र, ये जो भजन आता है, भजन जो है कहाँ से लिया गया है, वो तुलसीदास जी ने जो वर्णन किया भगवान की बाल लीलाओं का, उन्हीं से एक नाना प्रकार के भगवान राम की बाल लीलाओं में भजन बने। तो तुलसीदास जी ने वो सब भाग जो कि वर्णन जानबूझ करके नहीं किया या कम वर्णन किया वाल्मीकि जी ने, उसको तुलसीदास जी ने आगे समेट लिया। और कई वो लीलाएं जो कि वाल्मीकि जी नहीं लिखे, वे कुछ ऐसी लीलाएं थी जो सिर्फ उन्हीं को पता थी, जो वास्तव में उस जो जिस समय पे घटना हुई वहां पर उपस्थित थे। जैसे कि हनुमान जी, तो कई चीजें जो हनुमान जी ही जानते थे विस्तार से, हनुमान जी ने स्वयं तुलसीदास जी को बताया, रिवील किया, वहां पे ऐसा ऐसा भी हुआ था, इसको भी मेंशन करना है। तो हनुमान जी ने साक्षात उनको जो रिवील की सारी चीजें हैं, प्रत्यक्ष रूप से उन्हें दर्शन देकर के उनके सामने प्रस्तुत होकर के उनको बहुत सारी चीज रिवील किया तुलसीदास जी को। तो कई घटनाएं वो भी उन्होंने लिखी है। जैसे कि लक्ष्मण रेखा पार करने की घटना रामचरितमानस में मिलती है, लेकिन रामायण में नहीं मिलती। लक्ष्मण रेखा का रामायण में वर्णन नहीं आता है, किसी को लक्ष्मण रेखा खींची थी, रामचरितमानस में वर्णन आता है। तो ऐसी कई घटनाएं जो कि वाल्मीकि जी ने जिनको बहुत अधिक विस्तार में नहीं लिखा या छोड़ दिया, उसको जो है रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कवर किया। तो हम जो है माता सीता के गुणों के बारे में चर्चा करते हैं। पहला गुण माता सीता का जो था, पितृ आज्ञा सर्वोपरि। तो माता सीता से सीखना चाहिए कि आजकल की बालिकाओं को, नव युवतियों को ये सारे ये लेसन और ये सेशंस में जो कुछ सीखते हैं उन्हें बताना चाहिए। पहला, जो कि प्रत्येक स्त्री का या प्रत्येक कन्या का, स्त्री का तो नहीं, कन्या का, प्रत्येक कन्या का धर्म है, प्रथम धर्म प्रत्येक कन्या का है, पितृ आज्ञा सर्वोपरि। कन्या के लिए पिता की आज्ञा सर्वोपरि होती है। पिता जो है, कुछ पद ऐसे होते हैं जिनकी तुलना भगवान से की गई। माता पिता का पद, उसमें मुख्य रूप से पिता का स्थान भगवान के, माता पिता दोनों ही भगवान के समान है। माता पिता का पद, गुरु का पद, पति का पद, ये जो पद हैं इनकी तुलना जो, और राजा का पद, राजा पिता पति गुरु, इन चारों को भगवान का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है। तो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है, इसलिए इन चारों में भगवान का रिप्रेजेंटेटिव बनने की योग्यता होनी भी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस पति परमेश्वर के समान है तो भाई पति कुछ भी करे उसको परमेश्वर मान लिया जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें गुण भी होने चाहिए, योग्यताएं होनी भी चाहिए। तो वो योग्यताओं को पर्यट करके, अभी उन योग्यताओं में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारा केंद्र भी है सीता माता का चरित्र। तो आप जो अभी सुनेंगे तो उसको ये मत समझना कि सारी चीज स्त्रियों के लिए क्यों बताई जा रही है, क्योंकि हम बात केवल सीता की कर रहे हैं, इसलिए स्त्री को केंद्र में रख करके बात बता रहे हैं। जब रामचरित्र के बारे में चर्चा करेंगे, लक्ष्मण चरित्र, भरत चरित्र, तो फिर उसमें सारी बात, या दशरथ चरित्र, उसमें सारी बातें बताई जाएंगी जो कि पुरुषों के ऊपर लागू होती है। तो पहला जो गुण है माता सीता का, जो पितृ आज्ञा सर्वोपरि, उनके लिए पिता की ही आज्ञा सर्वोपरि थी। पिता ही मैं प्रभुर नित्यम देवतम परमम
मतम यस्य वा दास्यति पिता समय भर्ता भविष्यति। पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने पुत्रस्तु स्थविरे भावेन स्त्रीमस्त्वं त्रयमर्हति। तो पिता की आज्ञा देवतम परमम, कि परम देवता के समान पिता की आज्ञा को मान करके माता सीता अपना जीवन जीती थी। अब सोचिए ना, ये क्योंकि आसान कार्य स्वयंवर करना। पिता ने बोल दिया स्वयंवर में जो भी धनुष तोड़ देगा, जो उसमें प्रत्यंचा चढ़ा देगा वो तुम्हारा पति होगा। अब मान लो कोई ऐसा व्यक्ति प्रत्यंचा चढ़ा देता जो कि दिखने में सुंदर ना हो, जिसकी एक आंख ना हो, जिसके सर पे बाल ना हो, ऐसा कोई व्यक्ति चढ़ा देता प्रत्यंचा, तो कोई भी नवयुवती होती है वो चाहती है कि उसका पति सुंदर हो, अच्छा दिखे, अच्छा उसका जो है व्यक्तित्व हो। सामान्य रूप से प्रत्येक कन्या इसी प्रकार के अपने पति के बारे में जो सोचती है, विचार करती है, इसी प्रकार की कल्पना बनाती है, रखती है। लेकिन पिता के कहने पर स्वयंवर के लिए राजी हो जाना, पिता ने रख दिया स्वयंवर की जो भी प्रत्यंचा चढ़ा देगा उससे तुम्हारा विवाह हम कर देंगे। हम इस बात को अलग हट करके सोच रहे हैं। यद्यपि भगवान राम और सीता नित्य संगी हैं, वो पहले से तय है कि उनका विवाह होना है, लेकिन हम इसको एक अलग एस्पेक्ट में देखने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से पिता की आज्ञा को एज इट इज फॉलो करना। पिता ने जो कह दिया उसको, अगर हमें कुछ बात है मन की, तो पिता बच्चों में और पिता माता में जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो बहुत आवश्यक है। वो कम्युनिकेशन कितना स्ट्रॉन्ग होगा, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन अपने पिता के साथ सीता देवी का, कि पिता ने जो कहा उसको इजीली एक्सेप्ट कर लेना। हम किसी बात को इजीली तब एक्सेप्ट कर पाते हैं जब कम्युनिकेशन बहुत हाई लेवल का हो, कम्युनिकेशन इस लेवल का हो कि कहने की भी जरूरत ना पड़े और हम समझ जाएं कि वो क्या हमसे चाहते हैं। तो ये कम्युनिकेशन लेवल जो होना चाहिए बच्चों में और माता पिता में इतना हाई क्वालिटी का होना चाहिए, इतना हाई लेवल का, हाई स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम लेकिंग है माता पिता और बच्चों में कम्युनिकेशन। इसीलिए माता पिता कुछ कहना चाहते हैं, बच्चों से समझ नहीं पाते हैं, या बच्चे अपनी बात को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, माता पिता नहीं समझ पाते हैं। बच्चे बोलते हैं मेरे पिता मुझे समझते नहीं, पिता बोलते हैं कि बच्चे मुझे बिल्कुल नहीं समझते हैं, मेरे संघर्षों को नहीं समझ पाते हैं। कम्युनिकेशन के अब सोचिए कि सीता देवी का उनके पिता से कितना अच्छा कम्युनिकेशन होगा कि पिता ने जो कह दिया उस आज्ञा को सिरोधार्य कर लिया। हम किसी भी आज्ञा को ऐसे नहीं मान सकते, ध्यान रखिएगा। किसी की भी आज्ञा को मानने के लिए कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, या उसके प्रति हाई रेस्पेक्टिव हमारा जो है व्यवहार होना चाहिए। तभी होगा जब बहुत अधिक प्रेम का संबंध हो, कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग हो। तो पहली चीज जो हमें जानने को मिलती है, सीखने को मिलती है कि माता पिता को बच्चों से चाहिए कि वो उनके साथ कम्युनिकेशन अच्छा रखें, तब जाकर के बच्चे पितृ आज्ञा को सर्वोपरि मान पाएंगे। तो माता सीता का पहला जो गुण था पितृ आज्ञा सर्वोपरि। और स्त्रियों के सेंस में अगर हम बात करते हैं तो शास्त्रों में बताया गया है पिता रक्षति कौमारे हर्ता रक्षति यौवने, कि कुमार अवस्था तक पिता जो है अपनी कन्या का रक्षण करता है। यानी कि जो कन्या होती है उसे अपनी कुमार अवस्था में तक पिता के संरक्षण में रहना चाहिए। भर्ता रक्षति यौवने, भर्ता अर्थात की पति, और अपनी यौवन अवस्था में उसे अपने पति के संरक्षण में रहना चाहिए। पुत्रस्तु स्तवरे भावे न स्त्रियम स्वतंत्रम अर्हति, कि फिर अपने वृद्धावस्था में उसे अपने पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए। तो स्त्री को संरक्षण में रखने की बात कही गई है। संरक्षण, तो संरक्षण में उसे ही रखा जाता है इसके समाज में मूल्य उपयोगिता सबसे अधिक होती है। जैसे कि एक प्रधानमंत्री पे, मुख्यमंत्री पे या बड़े बड़े मंत्रियों पर बॉडी गार्ड्स के द्वारा वाई क्लास सिक्योरिटी, जेड क्लास सिक्योरिटी, उनको संरक्षण प्रदान किया जाता है क्योंकि वो समाज के लिए उपयोगी है, क्योंकि समाज के लिए आवश्यक है। उसी प्रकार से स्त्री को संरक्षण में रखने की बात की गई है, क्योंकि स्त्री ही समाज का, शुरू में देख लिया हमने माता सीता के प्रणाम मंत्र में क्या आया था, स्त्री ही समाज का की सृष्टि करती है, समाज को बनाने वाली स्त्री है, समाज का पालन करने वाली स्त्री है। और अगर स्त्री बिगड़ जाए तो घर भी तबाह कर देती है, समाज भी तबाह कर देती है।
देश तबाह कर देती है, महाभारत करवा देती है, राम रावण युद्ध करवा देती है। इसीलिए स्त्री को कहा गया है उद्भव, पालन और संहारकारिणी उन्हें कहा गया है। इसलिए इनका संरक्षण बहुत अधिक आवश्यक है। और ये इस कलयुग की बड़ी विडंबना है, आजकल की आधुनिक जीवन शैली की बड़ी विडंबना है, क्योंकि संरक्षण प्रदान नहीं होता है उचित रूप से। इसलिए स्त्री समाज के लिए उपयोगी बनने की बजाय कभी कभी संहार का कारण बन जाती है। करना चाहिए सृष्टि और पालन, कर बैठती है संहार, मानसिक रूप से संहार, किसी भी प्रकार से अपने व्यवहार के द्वारा, अपने आचरण के किसी प्रकार से जो है वो संहार का कारण बन जाती है। तो ये शास्त्र की वाणी है जो बताई गई है। कई डिटेल में इसके बारे में चर्चा हो सकती है, लेकिन अभी हमें जो है आगे और गुणों के बारे में चर्चा करना है। तो पहला गुण माता सीता का कि पितृ आज्ञा सर्वोपरि, कि पिता की आज्ञा ही उनके लिए सर्वोपरि है। दूसरा गुण सेवा भाव, सेवा ही प्रेम का प्रतीक है। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई हमसे प्रेम करता है या हम किसी से प्रेम करते हैं? सेवा के द्वारा। केवल हम ये बोल देना कि मैं आपसे बहुत, पापा, पिताजी मैं आपसे बड़ा प्रेम करता हूँ, पिताजी बोले बेटा एक गिलास पानी लेके आओ, मैं पानी तो नहीं पिला पाऊंगा लेकिन प्रेम बहुत करता हूँ, इसको प्रेम थोड़ी ना कहा जाएगा। प्रेम नहीं है। प्रेम बोलने की चीज नहीं होती है। प्रेम के लिए बोलने की आवश्यकता भी नहीं है कि आई लव यू, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, ये बोलने की आवश्यकता नहीं। प्रेम का सिम्टम है सेवा। जिस प्रकार से माँ को बच्चे से बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि बेटा मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, बच्चा जानता है, उसका जो है गंदगी माँ सामने साफ किया, उसका जो है नहलाया, धुलाया, खिलाया, पिलाया, माँ को बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती बच्चों को कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ। बच्चा जानता है, समझता है। क्यों जानता है, समझता है? क्योंकि वो लगातार सेवा कर रही है। तो प्रेम अर्थात की सेवा, जहाँ सेवा है वहीं प्रेम हो सकता है। तो इस सेवा का भाव आजकल समाप्त हो गया है, इसलिए हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप समाप्त होते चले जा रहे हैं। ब्रेकअप्स, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप ब्रेकअप, फैमिली में जितने रिलेटिव्स होते हैं उनमें रिलेशनशिप ब्रेकअप, सास बहू में रिलेशनशिप ब्रेकअप, हर जगह ब्रेकअप्स होते चले जा रहे हैं, बिकॉज दिस सेवा भाव वहां से समाप्त होता चला जा रहा है। सेवा भाव वहां पर नहीं है। सीता माँ का ऐसा संबंध था माता कौशल्या से, अपने समस्त देवरों से, महाराज दशरथ से क्यों नहीं, इतना प्रेम करते थे, इतना सौम्य भाव था माता सीता का। सीत ही सासु असुई ससिक, दीन ही अनेक प्रकार, चली नाई पद पदुम सिर, अतिहित बार ही बार। सीता देवी प्रतिदिन उठ करके सबसे पहले अपनी सासू के चरणों को अपने सिर पर रखती थी, आशीर्वाद उनसे प्रदान करती थी। और उन्हें नाना प्रकार के आशीर्वाद माता कौशल्या, माता कैकेयी, माता सुमित्रा उन्हें दिया करती थी। चली नाई पद पदुम सिर, अतिहित बार ही बार, जब तक उनके चरणों को धारण नहीं करती थी तो कुछ कार्य नहीं करती थी। इतना सेवा का भाव। तो उनका पति के स्वजनों को स्वयं के स्वजनों के समान ही प्रेम व सम्मान देना, ये सेवा भाव, ये माता सीता इसको दिखाती हैं। आजकल के जो फैमिली क्राइसिस होते हैं, हस्बैंड के तो साथ रहूंगी, बुरा मत मानिएगा कोई, मैं लेकिन ये सिद्धांत बताना आवश्यक है। मैं हस्बैंड को तो मानूंगी बट हस्बैंड के पेरेंट्स को नहीं मानूंगी। मैं हस्बैंड से तो प्रेम करती हूँ लेकिन हस्बैंड के पेरेंट्स को प्रेम नहीं करती, हस्बैंड्स के जितने भी रिलेटिव्स हैं उनको प्रेम नहीं करती। तो ये प्रेम नहीं है। जिसको हम प्रेम करते हैं ना, जिससे प्रेम हो जाता है, उसके कपड़े तक से प्रेम करने लगते, उसके जूतों तक से प्रेम करने लगते, उसका कोई पेन, उसका पेन, पर्सनल पेन भी कोई होगा, अरे ये तो उनका पेन है, अरे तो उनके कपड़े हैं। कितना प्रेम भाव से, सम्मान भाव से उसको रखते हैं। जिससे प्रेम हो जाए, उससे संबंधित वस्तुओं से प्रेम हो जाता है, तो फिर उसके जो रिश्ते नाते हैं उनसे प्रेम नहीं होगा क्या? ये सीता माता अपने चरित्र में बताती है प्रतिदिन किस प्रकार से माता कौशल्या के चरणों में जाकर के अपने शीश को नवाती थी, किस प्रकार से दशरथ, कौशल्या और बाकी सब माताओं का वो किस प्रकार से सेवा करती थी। सबको बड़ी प्रिय थी सीता, सबको सीता सबसे प्रिय थी।
सब सीता को अपने कक्ष में बुला करके उसे नाना प्रकार के आशीर्वाद प्रदान करते थे। तो ये यहाँ पर सीता माता से सीखना चाहिए सेवा भाव। पत्नी का संबंध पति से है और पति के द्वारा बाकी सबसे है। क्योंकि पति का संबंध सबसे है, अगर वो पति से प्रेम करती है तो पति से संबंधित प्रत्येक वस्तु से नहीं, प्रत्येक व्यक्ति से प्रेम करेगी। और प्रेम किसे करेगी? सेवा के द्वारा। जब भी उसे अवसर मिलेगा वो सेवा करेगी, सास ससुर की सेवा करेगी, देवर देवरानियों को प्रेम देगी छोटा समझ करके, माँ के समान माता के समान उन्हें प्रेम प्रदान करेगी, केयर करेगी, परवाह करेगी। तो ये सेवा भाव हमें माता सीता से सीखना चाहिए। ये तो सिर्फ एक छोटी सी चौपाई यहाँ पे ले लिए उनके सेवा भाव के ऊपर, वास्तविकता में बहुत विस्तार से उनके सेवा भाव का वर्णन है। एक आदर्श बहू को कैसा होना चाहिए तो माता सीता से हम सीख सकते हैं। आज के टाइम जितने भी फैमिली क्राइसिस होते हैं, ये रामायण या रामचरितमानस वो ग्रंथ है, ये वो इतिहास है जहां पे साक्षात पर ब्रह्म अपनी शक्ति के साथ प्रकट होकर के मनुष्य को जीना सिखा रहे हैं कि रिश्ते नाते कैसे निभाए जाते हैं, संसार में कैसे रहा जाता है। राम एक पराकाष्ठा दिखाते तो सीता भी एक अलग प्रकार की पराकाष्ठा दिखाती। तो सेवा भाव जो दूसरा गुण हमें माता सीता से सीखने को मिलता है। पतिव्रता धर्म, तीसरा पतिव्रता। भोग रोग समभूषण भारु, जम जात न सरिस संसारु, प्राणनाथ तुम्ही बिनु जग माही, मो कहे सुखद कछु कहू, कछु कहू नाही, कहू कछु नाही। जब भगवान राम को वनवास हो गया और भगवान राम जाने को तैयार हो गए, और जब माता सीता को इस बात का पता लगा कि मेरे स्वामी वनवास को जा रहे हैं, और जब माता सीता भगवान राम से मिली, बोला कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। भगवान ने कहा संभव नहीं, वहां जंगल होगा, पथरीले रास्ते होंगे, खाने को कोई वहां पे पूरी सब्जी, गुलाब जामुन, हलवा, रसमलाई, सब्जी, चपाती कुछ नहीं मिलेगा। जंगल के कंदमूल खाने होंगे, जंगली जानवर भी होंगे, वहां पे कई बार रहने को छत नहीं होगी, कड़कड़ाती सर्दी भी होगी, तो कभी जो है अचानक से बारिश भी आ गई होगी। इस स्थिति में आप नहीं सहन कर पाएंगे, आप नहीं रह पाएंगी। तो माता सीता ने कहा आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे रहूं, इस महल में रहूं और महल के भोग को मैं भोगूं। भोग रोग समभूषण भारु, जम जातना सरिस संसार, कि संसार मेरे लिए यम यातना के समान है अगर मैं आपके साथ नहीं हूं तो। भोग रोग के समान है। आप चाहते हैं मैं महलों में रहूं, आपके बिना ये महलों के भोग भी मेरे लिए रोग के समान बन जाते हैं। समभूषण भारू, और जितने आभूषण मैंने धारण किए ये सब पत्थर के भार के समान हो जाते हैं अगर आप मेरे समक्ष नहीं। क्योंकि आभूषण में किसके लिए धारण कर रही हूं? आपकी प्रसन्नता के लिए धारण कर रही हूं। एक और यहाँ पे सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत हम शास्त्रों के अनुसार बता रहे हैं। प्रैक्टिकल आज क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे हम लेना देना नहीं है। कोई बात बुरी लग जाए तो आप क्षमा कीजिएगा, लेकिन सत्य बोलना आवश्यक है। स्त्री श्रृंगार करती है केवल अपने पति और भगवान की प्रसन्नता के लिए। उसका उद्देश्य होना चाहिए, मेरे श्रृंगार का उद्देश्य होता है उसका पति की प्रसन्नता और भगवान की प्रसन्नता। या तो मंदिर जाती है, कहीं उत्सव में जाती है तो भगवान के लिए श्रृंगार करके जाती है कि भगवान हमें देखेंगे कि मेरे भक्त सज धज के आए हैं। या फिर वो श्रृंगार करती है अपने पति की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि पति को भी भगवान का ही प्रतिनिधि माना जाता है, रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है। तो पति ही नहीं रहेंगे साथ में, वो वनवास चले जाएंगे, मैं यहाँ पे आभूषण धारण करके बैठ करके क्या करूं? ये तो मेरे लिए भार के समान। जम जातना, और ये संसार यम यातना के समान है। मानो कोई यम जो है अपने दंड से मुझे यातना दे रहे हो, यम यातना के समान ही संसार हो जाता है। माता सीता दे प्राणनाथ तुम्हें बिनु जग माही, मोह कहे सुखद कहू कछु नाही। हे प्राणनाथ, तुम्हारे बिना इस संसार में मुझे किसी भी वस्तु से सुख प्राप्त नहीं हो सकता। आप हैं तो सुख है, आप नहीं हैं तो कोई सुख नहीं। यानी कि यहां से जो हमें प्रिंसिपल डिराइव करना चाहिए, जो सिद्धांत सीखना चाहिए, वस्तु से प्रेम नहीं, व्यक्ति से प्रेम करना सीखो। संसार में आज इस प्रकार का हमारा व्यवहार हो गया है कि हम
व्यक्तियों का उपयोग करते हैं वस्तु प्राप्त करने में के लिए, व्यक्तियों को धोखा देते हैं। उसको थोड़ा चीटिंग करके उससे मुझे सस्ते में ये मिल जाए, उसको धोखा दे करके ये मोबाइल ले लूं, उसको धोखा दे करके लैपटॉप ले लूं, उसको धोखा दे करके व्यक्तियों से चीटिंग करते हैं वस्तुओं को प्राप्त करने में, और उन वस्तुओं से प्रेम करते हैं। वस्तु तो जड़ है, जड़ वस्तु से आप कितना प्रेम कर लोगे, जड़ वस्तु आपको कितना ही आनंद दे देगी। वास्तविक सिद्धांत क्या होना चाहिए? वस्तुओं का उपयोग करो व्यक्तियों से प्रेम बढ़ाने में। वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए व्यक्तियों से प्रेम बढ़ाने में, ना कि व्यक्तियों का उपयोग करें हम वस्तुओं को एकत्रित करने में। वस्तुओं का कोई मोल नहीं, ऐसी वस्तुओं का क्या मोल है जिसके लिए कहने के लिए बस हमारे वस्तुएं ही हैं, और कोई ऐसा व्यक्ति हमारे आसपास ही नहीं तो प्रेम से हमें कभी पूछ पाए, कि बात कर पाए कि आप ठीक तो हैं, क्या मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूँ। ऐसा कोई व्यक्ति अगर हमारे जीवन में नहीं, जिसे कंधे पे सर रख करके हम दो आंसू बहा सकें, तो भी इतनी वस्तुएं होने का कोई अर्थ नहीं। तो माता सीता ने कहा, ये आभूषण मेरे लिए भार के समान है, ये भोग मेरे लिए रोग के समान है, ये संसार के सारे सुख मेरे लिए यम यातना के समान है। हे प्राणनाथ, अगर आप मेरे साथ नहीं, सुख किस काम का, भौतिक सुख किस काम का। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट यहाँ पे माता सीता के चरित्र से हमें सीखने को मिलता है। तो पतिव्रता धर्म क्या होता है? पति जिस स्थिति में हो उस स्थिति को स्वीकार करना। अगस्त्य मुनि ने माता सीता के लिए बहुत प्रशंसा करते हुए कहा कि विषम स्तम त्यजंती च, कि विषम परिस्थितियों में अच्छे से अच्छे व्यक्ति अपनों का साथ छोड़ देते हैं। जब देखते हैं कि इसके पास कोई धन नहीं, ये एकदम गरीब है, ये एकदम जो है रंक हो गया है, ये एकदम रोगी हो गया है, ऐसी परिस्थितियों में अच्छे से अच्छा व्यक्ति उससे दूर चला जाता है, अच्छे से अच्छा व्यक्ति चला जाता है। अगस्त्य मुनि ने कहा, माता सीता ने विषम परिस्थिति में भी राम जी का त्याग नहीं किया। विषम परिस्थिति में भी, जब सारी प्रकार की विपदाएं अचानक से रामचरित्र के ऊपर आ गई, लेकिन सीता मैया ने उनका त्याग नहीं किया। ये उनके पतिव्रता धर्म को दर्शाता है। तो अगस्त्य मुनि द्वारा सीता की पवित्रता की तुलना कर्दम व देवहूति की पुत्री अरुंधति से की गई। इसकी अलग एक स्टोरी है, आगे इसी रामचरितमानस में अरण्य कांड में बताया गया, जो कि अनुसुईया द्वारा माता सीता को वचन कहे गए। धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपद काल पर की चारी, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत ही दीन भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती हैं। और वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। तो बताया गया है कि पति किसी भी प्रकार का हो, कैसा भी हो, वृद्ध हो, रोगी हो, धनहीन हो, अंधा हो, बहरा हो, क्रोधी हो, अति दीन हो, हर स्थिति में इस प्रकार से इस ये चीज जो अनसुईया माता सीता को बोल रही है कि ऐसी स्थिति में भी माता सीता ने, अब यहाँ पे देखा जाए भगवान राम धनहीन हैं, इस स्थिति में जो भगवान है लेकिन अभी एक मनुष्य की जो लीला कर रहे हैं, इस मनुष्य लीला में अति दीन लीला, कुछ नहीं, एक कोई सिक्का, न चांदी का, न सोने का, न तांबे का, कोई सिक्का तक साथ लेके नहीं गए अपने वनवास को गए। हम जब भी घर से बाहर निकलते हैं थोड़ा बहुत तो पॉकेट में डाल करके निकलते हैं, भगवान कुछ लेकर के नहीं गए अपने साथ, अति दीन स्थिति में गए, धनहीन स्थिति में गए। ऐसी स्थिति में भी माता सीता ने उनका साथ नहीं छोड़ा, ये बहुत बड़ा गुण है। तो चार चीजों की जो परीक्षा है, परीक्षा हमेशा श्रेष्ठ लोगों की होती है, और चूंकि नारी सबसे श्रेष्ठ है इसलिए नारी को ज्यादा परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। परीक्षा किसकी होती है? जो डफर और डल स्टूडेंट होते हैं तो पढ़ते ही नहीं, तो परीक्षा क्या देंगे, तो भाग जाते हैं। सब बोलते हैं कि सीता जी को इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ी, अग्नि परीक्षा भी देनी पड़ी, बेचारी जो है 14 वर्ष तक जो है वनवास की यातनाएं भी उन्होंने भुगती, क्योंकि नारी सर्वश्रेष्ठ है। शास्त्रों में नारी को पुरुष से अधिक श्रेष्ठ बताया गया है, और जो श्रेष्ठता होती है, श्रेष्ठता को ही हमेशा परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। कोयले को
अग्नि की तपस्या से नहीं गुजरना पड़ता, कोयले को पिटाई से नहीं गुजरना पड़ता, लेकिन सोने को पिटाई से गुजरना पड़ता है, स्वर्ण को पिटाई से गुजरना पड़ता है। पिटाई स्वर्ण की होती है, पत्थर की पिटाई नहीं होती। पत्थर तो कहीं भी पड़ा हुआ है, क्या फर्क पड़ने वाला है। स्वर्ण की पिटाई ज्यादा होती है। स्वर्ण सोचे कि क्या मैं पत्थर से भी ज्यादा गया बीता हूं, मुझे इतना पीटा जाता है। अरे उसे पीटा इसलिए जाता है क्योंकि वो श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है, उसी की पिटाई होगी। नारी को परीक्षाओं से क्यों गुजरना पड़ता है? क्योंकि नारी श्रेष्ठ है, पुरुषों से अधिक श्रेष्ठ है। तो धर्म श्रेष्ठ है, इसलिए धर्म की परीक्षा होती है। मित्र श्रेष्ठ है, मित्रता का जो संबंध है वो सर्वश्रेष्ठ संबंधों में है, इसलिए मित्र की परीक्षा होती है। चाहे सुदामा कृष्ण की मित्रता को देखें, जहां एक सुदामा अपने मित्र की एक तरह से वो परीक्षा थी भगवान श्री कृष्ण की मित्रता की। धैर्य मनुष्य के सर्वश्रेष्ठ गुणों में से एक। संबंधों में मित्रता का संबंध को बहुत श्रेष्ठ माना गया है। मनुष्य के समस्त गुणों में धैर्य को बहुत ही श्रेष्ठ गुण माना गया है। और इस सृष्टि में जितनी भी सृष्टियां हैं, उन सब सृष्टियों में नारी को सर्वश्रेष्ठ कृति माना गया है। तो जो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठता को ही परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। तो धीरज, धर्म, मित्र और नारी, इनकी परीक्षा आपातकाल में होती है। धैर्य की परीक्षा होती है कब? जब आपके सामने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए कि कोई आपको गाली गलौज कर दे या कोई आपको कुछ ऐसा कोई नुकसान कर दे कि आप तुरंत एग्रेसिव हो जाएं। ऐसी स्थिति में आप कैसे धैर्य के साथ, बुद्धि के साथ निर्णय लेते हैं? परीक्षा उस स्थिति में होती है। ऐसे तो हम सब धैर्यशाली हैं। ये परीक्षा किसमें कितना धैर्य है, ये परीक्षा विषम परिस्थितियों में ही होती है। धर्म, ऐसे तो हम सब धार्मिक बने घूमते हैं। धर्म की परीक्षा तब होएगी जब कोई कनपट्टी पर पिस्तौल रख करके बोल दे, तोड़ दो ये जनेऊ, हटा दो सिर पर से तिलक, हटा दो सिर पर से शिखा। ये मैं बता रहा हूँ एक्सटर्नल वे में, एक्सटर्नल वे में बता रहा हूँ। धर्म, धर्म की परीक्षा है। वो पिता का धर्म भी हो सकता है, पति का धर्म भी हो सकता है, माता का धर्म, पुत्र का धर्म। उस धर्म की भी परीक्षा विपरीत परिस्थितियों में होती। विपरीत परिस्थिति में हर धर्म की परीक्षा। और मित्र की परीक्षा ये भी आपातकाल में होगी, जब आपके पास कुछ न रहेगा। जैसे कि माता जो होती है, माता अपने धर्म को, एक माता का धर्म ऐसा श्रेष्ठ धर्म है जो हर स्थिति में अपने धर्म की परीक्षा पे खरी उतरती। बच्चा आतंकवादी क्यों ना बन जाए, उसका बच्चा बहुत बड़ा अपराधी क्यों ना हो जाए, उसका माँ के लिए फिर भी उसका बच्चा ही रहता है। तो हर स्थिति में माता के धर्म का पालन करना नहीं भूलती। तो नाना प्रकार के धर्म जो हैं, उनकी भी जो है परीक्षा आपातकाल के समय होती है। उसी प्रकार से स्त्री की, यहाँ पर जब स्त्री शब्द आता है तो पत्नी के सेंस में आया है, क्योंकि बात अनसुईया सीता को बोल रही है। अनसुईया या सीता को बात बोल रही है, तो सीता राम जी के साथ हैं, तो पत्नी के सेंस में नारी शब्द का उपयोग आया है ना। तो इन चारों की परीक्षा विपत्ति के समय होती है, जब पति दीनहीन हो जाए, पति धनहीन हो जाए। ऐसी स्थिति में भी पति का हमेशा साथ निभाना, ये पत्नी की सर्वश्रेष्ठ परीक्षाओं में से एक है। तो माता अनुसुईया ने ये बात जो है सीता देवी को बताई। और माता अनुसुईया कौन है? अनुसुईया वो स्त्री हैं जिन्होंने अपनी पतिव्रता की शक्ति से ब्रह्मा विष्णु महेश को भी 3 छोटे बच्चों में बदल दिया था। 3 छोटे नग्न बच्चों में उनको परिवर्तित कर दिया था माता अनुसुईया ने अपनी पतिव्रता की शक्ति के द्वारा। अत्रि मुनि की ये पत्नी माता अनुसुईया, तो माता सीता को पतिव्रता के ऊपर इस प्रकार से प्रवचन दे रही हैं, उन्हें बता रही हैं, सिद्धांत समझा रही हैं। तो ये गुण माता सीता में है, पहले से है कि उन्होंने हमेशा जो है भगवान राम का साथ दिया। जहां राम जी चले वहां सीता जी चली। कभी कुछ मांगा नहीं, कभी कुछ इच्छा नहीं किया। इसीलिए जीवन में पहली बार जब इच्छा किया कि मुझे स्वर्ण मृग ला करके दे दो, राम जी जानते नहीं थे क्या, वो तो क्षत्रिय थे, वो राजकुमार थे, वो नीति शास्त्र में दक्ष थे। क्या वो इस बात को नहीं जानते थे क्या कि सोने का कोई मृग नहीं होता है, सोने का कोई हिरण नहीं होता है? लेकिन वो कह नहीं पाए सीता से। बोला कि बेचारी मेरे लिए इतने जंगल के कष्ट उठा करके आई है, मेरे साथ आई है, पहली बार इसने मुझसे कुछ मांगा है, कैसे इसको मुंह पे मना कर। तो जा रहे थे, मुझे पता है कि सोने का मृग होता नहीं है,
और ये कोई राक्षस होगा जो सोने के हिरण के रूप में घूम रहा है, तो ठीक है राक्षस को मार दूंगा इसी बहाने, इससे तो मना क्या करूं, इसको तो क्या ही मैं बोलूं, सोने का मृग नहीं होता। एक बार बोला देवी ऐसा कोई मृग होता नहीं, लेकिन जब इंसिस्ट किया कि नहीं मुझे तो चाहिए सोने का हिरण चाहिए, तो राम जी फिर उसको भी ज्यादा प्रतिकार नहीं कर पाए, बेचारे ने पहली बार कुछ मांगा है, आज तक कुछ मांगा नहीं। तो राम जी जो है ठीक है आप चाहती हैं तो मैं जाता हूँ, तो कभी कोई डिमांड नहीं किया। माता सीता ने भगवान राम से एक बड़ी सुंदर सी लीला थी, भगवान राम वनवास को जा रहे थे, माता सीता को तो लेकर वो जाना नहीं चाहते थे। सीता देवी ने कहा मैं जाना चाहती हूँ, आपके साथ चलना चाहती हूँ। भगवान राम ने नाना प्रकार के तर्क दे रहे हैं और सीता जी को चुप करने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको नहीं चलना है। तो सीता देवी ने ऐसी बात बोल दी कि भगवान राम को चुप कर दिया, बोले इसलिए विवाह करके लाए थे मुझे अपने साथ। तब तो बड़े धनुष पर प्रत्यंता चढ़ा करके और एकदम धनुष को तोड़ करके एकदम चौड़ी छाती कर करके बिल्कुल मुझे वरण आपने किया था, मेरा वरण करके लाए थे, और आप इतना भी साहस नहीं किया कि स्त्री का पालन कर सको अपने साथ ले जाकर। इतना बोल दिया तो भगवान राम क्या बोले। तब वनवास के समय भगवान राम ने एक बार कुछ असुरों को मारा माता सीता के सामने, और उन असुरों को मारने के बाद एकदम पति वाले भाव में, पति हैं पत्नी है माता सीता के, तो पति वाले भाव में उनकी तरफ देखते हुए मानो कि बोल रहे हैं, क्यों बोल रही थी ना मैं साहसी नहीं हूं, देखो कैसे मारा है मैंने असुरों, देखो। एक जो वो रस होता है जो पति पत्नी के संबंधों में, एक वो सम्मान का भाव जो होता है, या पत्नी जिस प्रकार से पति के सम्मान को लेकर के अहंकार रखती कि मेरे पति हैं, मेरे स्वामी हैं, तो सीता जी के अंदर उस भाव को प्रकट करने के लिए राम जी बोल, देखो क्या बोल रही थी मेरे से, मेरे में साहस नहीं है, देखो कैसे मार दिया मैंने उन असुरों को। एक बड़ा एक प्रेम है जो माधुर्य लीला है राम जी और सीता जी के बीच का वनवास के समय, बहुत सुंदर भाव है जिसका कि वर्णन भी किया गया है रामचरितमानस में। तो इस प्रकार से चार चीजें हमें बताई गई हैं माता अनसुईया के द्वारा कि चारों की परीक्षा हमेशा आपद काल में होती है। बाकी टाइम हम कितने भी धैर्यशाली समझते रहे अपने आप को, बड़े धर्मशाली समझते रहे, बहुत ही हम दूसरों के अच्छे मित्र बनते रहे, लेकिन पता तो तभी चलेगा जब आपद की स्थिति आएगी, जब आपद काल आएगा तो हम कैसे इन धर्मों को निभा पाते हैं, ये उसी समय पता चलेगा। चौथा गुण माता सीता का वैराग्य, वैराग्य का गुण बताया गया है, ये भी रामचरितमानस में वर्णन आता है। खग मृग परिजन नगर वन वलकल विमल दुकूल नाथ सात सुर सुदन संपरन साल सुखमूल। ना उनमें वैराग्य था कि उन्हें कोई आभूषणों से, सोने चांदी हीरे मोती जवाहरातों से कोई प्रेम नहीं था, इतना वैराग्य का भाव, एडजस्टिंग नेचर, वैराग्य अर्थात की एडजस्टिंग नेचर, जहां पर भी जाए जिस भी परिस्थिति में जाए उस परिस्थिति को ही अपना लेना, अपनाने की भावना, अपनत्व की भावना जो हम जीवन में बहुत बार मिस कर जाते हैं। जीवन में जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं या हमसे कुछ चला जाए, कुछ खो जाए, तो हम उस सिचुएशन को हम हैंडल नहीं कर पाते हैं। पहले तो मेरे पास इतना था, अब वो सब चला गया, मेरा लॉस हो गया, मेरा शेयर मार्केट डूब गया, मेरा इधर इतना लॉस हो गया, हाँ ये हो गया वो हो गया, पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तो बहुत अच्छा जीवन जीता था, अब मेरे साथ ऐसा हो गया है। हमेशा ब्लास्फेमिंग वाले भाव में रहना, हमेशा केवल और केवल जो है अपनी परिस्थितियों की तुलना करना, या उसे क्या कहा जाए, ब्लेम करते रहना हर सिचुएशन को। सीता माता एडजस्टेबल थी, जिस परिस्थिति में भेज दिया जाए उसी परिस्थिति में आनंद में, और ये एडजस्टिंग नेचर हमारे अंदर तभी आता है जब हमारे भीतर वैराग्य का गुण हो। रहने को महल मिलेंगे तो महलों में भी रह लेंगे, और रहने को पेड़ मिलेगा तो पेड़ के नीचे भी सो जाएंगे। ये एडजस्टिंग नेचर, ये वैराग्य, ये माता सीता का एक बहुत ही विशेष गुण है, एडजस्टिंग नेचर, वैराग्य। महलों में रहने वाली मिथिला नरेश की पुत्री राजकुमारी सीता जो महलों से भी बाहर निकलती होगी तो न जाने कितने 4-5 लोग उनके आगे पीछे चलते होंगे, कोई छत्र धारण करके, कोई छाता लगा करके, कि कहीं सूर्य की किरणें भी उनके इस कोमल शरीर पर ना पड़ जाए, कहीं उनको कोई पसीना ना आ जाए, तो कोई छत्र धारण करके चलता होगा, कहीं कंकड़ उनके पैर में ना लग जाए, तो कोई उनका आगे सड़क साफ करता हुआ, गुलाब के जल को छिड़कता हुआ चलता होगा,
उनकी दो सखियां उनको हमेशा पंखे से हवा करती हुई चलती होंगी। ऐसे महलों में रहने वाली राम जी के साथ जब जंगल में है, कोई इस प्रकार से आरोप नहीं लगा रही है, कोई ये नहीं बोल रही देखो पहले तो क्या क्या था वहां, तुम्हें ऐसी थी, यहाँ पे देखो हाय मेरे साथ क्या हो गया, मैं मेरे मायके में कितनी अच्छी थी, जब तो ससुराल में आई हूँ हाय हाय मेरे में दुखी दुख है। और फोन कर रही है ससुराल, मम्मी देखो जी ऐसा हो गया, यहाँ पे तो, वहां पे तो हमारे पास ये सुविधा, यहाँ पे तो ये भी नहीं है, इन्हें तो मुझे ये भी नहीं दिया, इन्होंने वो भी नहीं दिया। हमेशा केवल और केवल शिकायत वाले मूड में रहना, शिकायतें करना। माता सीता ने कभी किसी चीज का शिकायत किया ही नहीं। अरे उन्होंने तब भी शिकायत नहीं किया जब भगवान राम ने उन्हें त्याग दिया, अपने राज धर्म को निभाने के लिए त्यागने का जो उन्होंने लीला किया, तब भी उन्होंने शिकायत नहीं की। ठीक है, स्वामी है, जैसी उनकी इच्छा, उस स्थिति में भी उन्होंने शिकायत नहीं की। और जंगल में जाकर के पहले ही 14 वर्ष वनवास में नहीं, कुछ ही समय का उन्हें जो है महल का सुख मिला, और फिर भगवान राम ने उन्हें जो है, और किस स्थिति में त्यागा, जब वो गर्भवती थी, प्रेग्नेंट थी। वुमन एम्पावरमेंट की सीता मैया ने वहां पे दिखाया, माता सीता ने दिखाया कि स्त्री हर स्थिति में सेल्फ सस्टेन्ड हो सकती है, स्त्री हर स्थिति में अपने सारे कार्य कर सकती है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, भगवान के ऊपर भी निर्भर नहीं, भगवान ने तो छोड़ दिया उन्हें। अपने बलबूते पर उन्होंने अपने बच्चों का अकेले पालन किया, लव और कुश का, और पालन किया तो ऐसा नहीं कि उन्होंने अपने राम जी का शत्रु बना दिया। देखो तुम्हारे पापा ने तो मुझे छोड़ दिया था, पापा ने छोड़ दिया, तुम टाइम मिले तो अच्छे से बदला लेंगे उनसे, या तुम बड़े हो जाओगे तो बदला लेना, कैसे छोड़ दिया उन्होंने मुझे, ऐसा कोई उनके अंदर तो कोई भाव नहीं था। बच्चों को ऐसी शिक्षा दिया, उनको राम भक्त बनाया, पितृ भक्त बनाया। इस प्रकार के गुण वैराग्य के कारण था कि हर स्थिति को स्वीकार कर लेना, जीवन में जो कुछ भी मिले अच्छा बुरा उसको स्वीकार कर लेना। और ये केवल वैराग्य होने के बाद ही ऐसा हो सकता है। किसी के अंदर अगर वैराग्य का गुण हो तो ही वो एडजस्टिंग नेचर का बन सकता है। तो वैराग्य का गुण भी हमें माता सीता से सीखने को मिलता है कि जंगल में खग मृग को ही उन्होंने परिजन मान लिया था। खरगोश आते थे उनके खेलती रहती थी, कोई खरगोश दिखा उसके पीछे कोई भागती थी, कभी कोई खरगोश के बच्चे को अपने हाथ में लेकर के सहलाती थी, कभी हिरणों के लिए जो है कुछ जो है कंदमूल कुछ डाल देती थी खाने के लिए। मृग आते थे, कुटिया के आसपास घूमते रहते थे चित्रकूट में, वही उनका परिजन बन गए थे। नगर वन, और वन ही उनका नगर हो गया था। तो जंगल को ही वो अपना नगर मान रही थी कि यही हमारे महल है, ये हमारा राज्य है। वलकल विमल दुकूल, और वलकल के बने हुए वस्त्र वही उनको सुहा रहे थे। नाथ साथ सुर सुदन सम परन साल सुखमूल। जब नाथ साथ में है, साक्षात राम जी साथ में है, तो स्थिति कैसी भी हो हमेशा सुख वाली ही रहेगी। कहने का तात्पर्य अगर भगवान का साथ मिल जाए। अब इसका दूसरा एस्पेक्ट हम देखते हैं। एक भक्त को सिर्फ भगवान का साथ चाहिए, या सीता माता भक्त को रिप्रेजेंट करती हैं, राम जी साक्षात भगवान है, भक्त को भगवान का साथ मिल जाए, भगवान के नाम का साथ मिल जाए, तो उसके लिए कोई भी परिस्थिति जो है स्वीकार्य हो जाती है। वो चाहे महलों में रहे, चाहे पेड़ के नीचे रहे, चाहे जंगल में रहे, चाहे उसको कुछ मिले चाहे ना मिले, वो हर स्थिति में आनंद में रहता है, क्योंकि उसको भगवान का साथ है, क्योंकि उसे भगवान के नाम का साथ है। सीता माता यहाँ भक्त हैं और राम जी जो भगवान है, भक्त और भगवान का ये अद्भुत साथ है। भक्त के साथ भगवान तो भारी वस्तुओं पे वो निर्भर नहीं, भारी वस्तुओं पे निर्भर नहीं। तो सुख जो है भारी वस्तुओं से नहीं मिलता है, सुख तो हृदय के भीतर है, और सुख हृदय के भीतर से प्रकट होगा जब भगवान का साथ हमारा होगा। ये वैराग्य का बड़ा महान गुण माता सीता प्रदर्शित करती हैं। भगवान पर दृढ़ विश्वास, इतनी यातनाएं सहन की, कभी रावण के आगे नहीं झुकी। रावण भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बड़ा सुंदर व्यक्ति था। जैसा टीवी में दिखाया जाता है धारावाहिकों में कि रावण एकदम बड़ा विकराल चेहरे वाला, ऐसा नहीं था। रावण बहुत हैंडसम व्यक्ति था, बहुत सुंदर व्यक्ति, ऋषि, वो भी विश्रवा मुनि का बेटा था। वो विश्रवा मुनि का बेटा था, और विश्रवा मुनि बड़े अच्छे लंबे गोरे चिट्टे बहुत तेजवान मुनि थे। उनका बेटा था तो यही बहुत तेजवान था और बहुत ही हैंडसम था दिखने में। सीता माता उसकी भौतिक संपत्ति के द्वारा
उसके भौतिक सौंदर्य के द्वारा कभी आकर्षित नहीं हुई। रावण ने धमकाया, लालच भी दिया, धमकाया भी, किसी भी स्थिति में जो है माता सीता झुकी नहीं। तो रावण जो था विवश था कि जबरदस्ती नहीं कर सकता था, क्योंकि वो श्राप था कि अगर वो जबरदस्ती करेगा तो जल करके भस्म हो जाएगा। कई लोग बोलते हैं कि रावण बहुत अच्छा था, उसने जबरदस्ती नहीं किया, और उसकी मजबूरी थी कि उसने जबरदस्ती नहीं किया, जबरदस्ती करता तो जल के भस्म हो जाता। तो रावण के आगे कभी नहीं झुकी, क्योंकि हमेशा विश्वास था भगवान पे कि आएंगे, राम जी आएंगे। विश्वास था इसलिए झुकी भी नहीं और अपने आप को समाप्त भी नहीं किया। ऐसा भी नहीं कि सुसाइड कर लिया हो, मैं सुसाइड कर लेती हूँ, वो आएंगे भी नहीं, पता नहीं कब आएंगे, इधर इससे बचने के लिए सुसाइड कर लेती हूँ, सुसाइड भी नहीं किया उन्होंने। ऐसा नहीं कि अपने आप को समाप्त कर दूं, विश्वास था कि वो आएंगे, मुझे लेकर के जाएंगे, रावण को मार करके जाएंगे। इतना दृढ़ विश्वास एक भक्त को भगवान पर होना चाहिए। जीवन में कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, कभी हौसला मत हारो, धैर्य रखो और भगवान पे पूर्ण आशा रखो कि भगवान निश्चित रूप से उन परिस्थितियों से हमें बाहर निकालेंगे। ये भगवान पर दृढ़ विश्वास, ये भी हमें माता सीता से सीखना चाहिए। छठा गुण शरणागति, कि अकेले उन्होंने लवकुश का पालन किया, जैसा मैं बता रहा था। संसार का लांछन तक उन्होंने सहन किया। अब सोचिए कि उस स्त्री ने जो अशोक वाटिका में बैठी है, रावण आकर के बार बार उन्हें नाना प्रकार से सता रहा है, कभी कभी उन राक्षसियों के द्वारा उसको धमकी दिलवा रहा है, कभी कभी राक्षसियां आपस में बात करती थी, सीता का मांस तो बड़ा स्वादिष्ट होगा, हम इसको ऐसे पका करके खाएंगे, वैसे खाएंगे, अगर रावण की बात नहीं मानती है, हमारे स्वामी की बात नहीं मानती है, तो हम इसके नरम नरम मांस को तल करके खाएंगे। ऐसा उसके साथ बोल रही है। सौम्य स्वभाव की माता सीता, जिन्होंने ऐसी परिस्थितियों का कभी सामना नहीं किया और आंखों से आंसू बहाती रहती हैं, और जिसे विश्वास, ये एक विश्वास करती रहती, राम आएंगे, मेरे स्वामी आएंगे, मुझे लेकर के जाएंगे। और जब वो स्वामी आए, रावण को मार दिया। रावण को मारने के बाद ये नहीं पूछा किसी से सीता कहाँ है, कैसी है। सीधा बोला उस दासियों से, जाओ सीता को जो है तैयार करके लाओ। बोला, खुद नहीं बोला तैयार करके लाने के लिए। माता सीता देवी एकदम वो और अच्छे से रेडी होकर के, नहा धो करके आई। और आने के बाद राम जी उनको क्या बोलते हैं कि देखो मेरा कर्तव्य जो था मैंने पूरा कर दिया, अब तुम्हारी इच्छा हो वो तुम करो, तुम्हें जहां जाना वहां तुम जाओ, तुम पूरी तरह स्वतंत्र हो। जिस व्यक्ति की राह उन्होंने देखी, एक एक पल जो है उन्होंने कष्ट के साथ बिताया, एक एक पल कष्ट के साथ बिताया, जिस व्यक्ति की राह उन्होंने देखी, और उन्होंने आकर के क्या कह दिया कि तुम स्वतंत्र हो, तुम्हें जहां जाना है वहां जाओ। उस स्थिति में भी माता सीता अपने धैर्य को धारण करते हुए, समस्त प्रकार के लांछनों को झेलते हुए भी अग्नि परीक्षा से गुजरी। जैसा कि मैंने बताया, परीक्षा हमेशा श्रेष्ठ को देनी होती है, परीक्षा श्रेष्ठता की होती है, निम्नता की कोई परीक्षा नहीं होती। ढपोल और गंवार लोगों की कोई परीक्षा नहीं होती, परीक्षाएं हमेशा अच्छे लोगों की होती है। सीता माता एक नारी को प्रदर्शित कर रही है, नारी जाति को प्रदर्शित कर रही है, तो वो अपने उदाहरण से सिखा रही है कि परीक्षाएं हमेशा श्रेष्ठता के लिए देनी होती हैं। उनकी शरणागति भगवान में इतनी थी कि भगवान ने उनको ऐसे वचन भी कह दिए, तो भगवान का उन्होंने त्याग नहीं किया। भगवान के कहने पे उन्होंने परीक्षाएं भी दी, संसार का लांछन तक उन्होंने झेला। जब राम जी ने उनको गर्भवती स्थिति में जंगल में छोड़ दिया, किसी एक धोबी के कहने पर, ऐसी स्थिति में जब सबसे ज्यादा केयर की जरूरत पड़ती है किसी भी स्त्री को, राम जी अपना राजधर्म निभा रहे हैं, वो राजा का कर्तव्य निभा रहे हैं, ऐसी स्थिति में भी माता सीता लौक उसके चरित्र का निर्माण करती हैं। उनके अंदर कोई ग्लानि की भावना, किसी प्रकार की जो है बदले की भावना नहीं उत्पन्न करती कि देखो मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, देखो तुम्हारी माँ के साथ ऐसा हुआ है, तुम बड़े होकर के माँ के लिए बदला लेना, ऐसा नहीं। उन्होंने एकदम सौम्य भाव से, एकदम सरल स्वभाव से, आनंद के साथ अपने बच्चों का लालन पालन किया, क्योंकि सबसे टफ फेज होता है बचपन से बच्चे को, कम से कम 8-10 साल की उम्र, जन्म लेने से 8-10 साल की उम्र तक का जो फेज है बच्चे का, वो सबसे मुश्किल फेज होता है, जहां पर सबसे ज्यादा जरूरत होती है
है, पति के साथ की बच्चों के पालन करने में, ऐसी स्थिति में भी माता सीता ने अकेले उनका पालन किया। ये दिखाता है कि स्त्री किसी भी स्थिति में कमजोर नहीं है, वो हर स्थिति में सेल्फ सस्टेन होकर के सब परिस्थितियों से जूझते हुए अपने चरित्र को, अपनी महानता को स्थापित करती है। माता के कर्तव्य, नाना प्रकार के कर्तव्य उन्होंने निभाए। समय हो गया इसलिए ज्यादा डिटेल में हम अभी बात नहीं करेंगे। तो इस प्रकार का अद्भुत और दिव्य माता सीता का चरित्र है। और माता सीता के चरित्र में क्या नहीं सीखना चाहिए वो भी उन्होंने बताया कि अनावश्यक हट नहीं करनी चाहिए, ये सोने के हिरण के लिए हट करना, और अनियंत्रित वाणी नहीं बोलनी चाहिए, जैसा कि उन्होंने लक्ष्मण जी को अनियंत्रित वाणी बोल दिया। माता सीता ने हमें यह भी सिखाया कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, अनावश्यक हट नहीं करनी चाहिए और अनियंत्रित वाणी नहीं बोलनी चाहिए। ये भी माता सीता से हमें सीखने को मिलता है। तो छोटा सा डिस्क्रिप्शन जो रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों और दूसरे शास्त्रों के कोटेशन से हमने देखा। चर्चा बहुत लंबी और भी हो सकती है, कई समय तक हो सकती है, लेकिन समय कम है, इसलिए जो इस चर्चा को आज ही समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी का, कोई कमेंट? हरे कृष्णा। नितम है महावीर। स्वामी जी मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है? जी 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 तन्मय जी आ रही है आवाज। मैं गोपाल सिंह कोटा से बोल रहा हूँ। मेरे मन में एक जिज्ञासा है, और आप बहुत ज्ञानी गुणी अध्येता हैं, सन्यासी भी हैं। सबसे पहले आपके श्री चरणों में प्रणाम। रामचरितमानस में एक चौपाई है, उसके संदर्भ में मुझे है ना कुछ मन में कभी शंका भी आती है और नहीं भी आती, क्योंकि मुझे रामचरितमानस बहुत प्रिय है, बहुत अच्छा लगता है, और मैं उसके प्रति एक निष्ठा भाव भी रखता हूँ। तो हमारे यहाँ पर ये कहा गया है कि रामचरितमानस में कि हम लोग है ना, ये जो चार लोग हैं वो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, ताड़ना के अधिकारी हैं ये। तो ये ताड़ना का अर्थ है ना दो तरीके से लगाया जाता है। मैं अपने आप को, अपने मन को संतोष देने के लिए, क्योंकि तुलसीदास जी कुछ गलत नहीं लिख सकते, तो यहाँ ताड़ना का अर्थ है दंड या प्रताड़ना। उसके स्थान पर मैं ये मान के चलता हूँ कि ताड़ना एक शिक्षा होती है, क्योंकि हम कभी कभी बच्चों को भी डांटते हैं, माँ बाप भी डांटते हैं, शिक्षक भी डांटते हैं, अपने बड़े लोग भी टोका टोकी करते हैं। उसी संदर्भ में है, तो मैं ये चाहता हूं कि आप इस पर थोड़ी सी स्पष्ट व्याख्या प्रदान करें तो मैं उपकृत महसूस करूंगा। जी तन्मय जी, तो तन्मय जी ने सबसे पहले तो कहा कि मैं ज्ञानी हूँ। पहली बात तो मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, बस सीख रहा हूँ। सन्यासी भी नहीं हूँ। सन्यासी बहुत बड़ा शब्द है, सन्यासी होना, सन्यासी बहुत बड़ा पद है। तो मैं सन्यासी भी नहीं हूँ, बस एक ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ। ओके, तो बहुत अच्छा प्रश्न तन्मय जी ने पूछा, जो कि सबसे अधिक पूछा जाने वाला प्रश्न है, जो कि सबसे अधिक प्रश्न पूछा जाता है। कई ने पूछा भी है इसके ऊपर, जो है कई बड़े बड़े संतों ने इसके ऊपर जो है अपनी टीका भी दी है। उस समय पहले में प्रेमानंद जी महाराज करके बड़े फेमस, बड़े प्रसिद्ध एक संत हैं वृंदावन के, उन्होंने इस पर कुछ टीका दिया था, उसको मैं सुन रहा था। और उससे पहले भी कई संत महात्माओं ने, राम भद्राचार्य जी ने भी, कई महात्माओं ने इसके ऊपर जो है टीका दी है। तो मैं तो इतना योग्य नहीं कि मैं कुछ पे नया कुछ बताऊं, जो उन्होंने उनसे मैंने जो सुना है उस बात को मैं दोहराऊंगा। तो ढोल गवार शूद्र पशु नारी, कि ढोल गवार शूद्र पशु और नारी, पांच के लिए कहा गया है। तो ताड़ना, ताड़ना शब्द उपयोग किया गया है कि ताड़न के अधिकारी, इनको ताड़ना चाहिए। तो ताड़ना शब्द या कोई भी जो शब्द होता है संस्कृत भाषा का या हिंदी भाषा का शब्द, हमेशा जो है रेस्पेक्ट, कोई भी वर्ड जो होता है वो रेस्पेक्टिव होता है कि उसको किस रेस्पेक्ट में उपयोग कर रहे हैं, किस सेंस में उसका उपयोग कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं। एक बार एक माँ अपने बच्चे को डांट रही थी,
और माँ बच्चे को डांटते हुए, वो घर के अंदर गेट खुला हुआ था और चौक में वो डांट रही थी अपनी माँ अपने बच्चे को, बोल रही थी किस गधे को मैंने जन्म दे दिया है, कैसा गधा जन्म दे दिया है मैंने, नालायक कहीं का। वो डांट रही थी और उस घर के बाहर से एक व्यक्ति गुजर रहा था, उससे कानों में वो शब्द पड़ा कि एक स्त्री बोल रही है कि किस गधे को मैंने जन्म दे दिया है। अक्सरतः अगर उस शब्द को, उस लाइन को एज इट इज अगर लिया जाए तो उसने आगे जाकर के उसका अर्थ निकाल दिया कि बहुत बड़ा चमत्कार हो गया है, एक स्त्री ने एक गधे को जन्म दे दिया है। कैसे अर्थ का अनर्थ किया जाता है, उसके किस परिस्थिति में बोला गया है, किस भाव में बोला गया है, किससे बोला गया है, क्यों बोला गया है, इसको जाने बिना शब्द को वैसे के वैसे ही ले लेना, जो कि आज के टाइम सोशल मीडिया पे होता है, जो कि न्यूज चैनल्स पे होता है, जो कि पॉलिटिक्स में होता है। और जब हम धर्म की भी निंदा करना चाहते हैं, शास्त्र की भी निंदा करना चाहते हैं, तो भी तो अनेकों ऐसे हम तर्क दे जाते हैं, जब हम बहाना ढूंढते हैं कि किसी प्रकार से शास्त्रों को मोरली डाउन करना है समाज के भीतर। तो अब जो ताड़न शब्द है वो पांचों की परिस्थितियों में अलग अलग होगा। ढोल को ताड़ना मतलब क्या ढोल को डांट लगाएंगे क्या? ढोल को डांट लगाने से क्या हम ढोल का कुछ उपयोग ले पाएंगे? ढोल के लिए ताड़ना मतलब ढोल को पीटना। ढोल को पीटेंगे तब जाकर के हम ढोल का सही उपयोग कर पाएंगे, तब जाकर के उससे आवाज निकलेगी, तब उस आवाज का उपयोग हम सुर संगम के साथ करके संगीत में उसका उपयोग कर सकते हैं। ढोल को ताड़ना अर्थात कि ढोल को पीटना, पीटना है। तो ढोल के केस में ताड़ना अर्थात कि पीटना। ढोल, गवार, गवार को ताड़ना अर्थात कि गवार को आपको जो डांट डपट करके इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे, तब जाकर के आप उससे श्रेष्ठ काम करवा सकते हो। आपको बताना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे, आप उसके भरोसे नहीं छोड़ सकते। उससे बोलो कि भाई तुम जाना, वो जाकर के बैंक में जाकर के इतना पैसा जमा करा करके आना है। वो गंवार है, उसको कभी गया नहीं, वो पूरा बताना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शंस पूरे देने पड़ेंगे। तो बैंक में जाओ तो वहां पर एक जो है टेबल होगा या कुछ होगा जहां पर ऐसे स्लिप रखी हुई होगी, वहां पे पेन टंगा हुआ होगा, उस पेन से स्लिप में ये चीजें भरना, उसे पहले ये सब कुछ डालना, उसके बाद वहां काउंटर होगा, उसके काउंटर पे जाकर के लाइन में लग करके सब पैसा जमा कराना, उसको पूरे इंस्ट्रक्शन देने होंगे। ऐसे काम का नहीं है किसी का। उससे अगर काम लेना है तो उसको हर कदम कदम पर एक एक छोटी छोटी चीज का इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। ढोल गवार, शूद्र, पशु नारी। शूद्र कहा जाता है लेबर क्लास की गई, जो आजकल के तथाकथित जातिवादी जो जानबूझकर हर चीज में जाति घुसाना चाहते हैं, वो भी इसको बोलते हैं कि देखो तुलसीदास जी जाति सूचक बात कर रहे हैं। तो जाति सूचक बात नहीं कर रहे, कर्म सूचक बात कर रहे हैं। शूद्र एक कर्म है, हम भी शूद्र का कर्म करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में शूद्र का कर्म करता है। जो स्वयं के कपड़े धोता है ये शूद्र का कर्म है। जो स्वयं के घर का झाड़ू भी लगाता है तो ये भी शूद्र कर्म है। झाड़ू लगाना, सफाई करना, ये शूद्र कर्म है। कोरोना काल में हम सब शूद्र बन के काम किया हमने जी। तो ये जो शूद्र को ताड़ने का अर्थ है कि आप देखोगे प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल क्या है कि आप अगर कभी अपना घर बना रहे हो, चुनाई करवा रहे हो, कुछ करवा रहे हो, कोई भी काम करवा रहे हो, जब तक आप उसे पूरी निगरानी नहीं रखोगे, तो जो लेबर क्लास है कभी काम टाइम पे नहीं करेगी। ध्यान रखना, लेबर जो भी काम करता है उस पर आपको पूरी निगरानी रखनी होती है। बार बार बोलना पड़ता है उसको, बार बार ताड़ना देनी पड़ती है, बार बोलना पड़ता है भैया ये काम इतने समय तक हो जाना चाहिए, इतने समय तक हो जाना चाहिए। बार बार बोलेंगे तब जाकर करेगा, नहीं तो क्या होता है लेबर क्लास क्या होगी, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कहीं पे तो काम भले 2 घंटे का हो, 4-5 घंटे तक भी नहीं करेंगे। वो आराम से बीच में सुस्ताने लग जाएंगे, खाने पीने लग जाएंगे, बातें करने लग जाएंगे। तो प्रैक्टिकल है, इसलिए हमेशा एक वहां पे उन पे नजर रखने वाला एक रखा जाता है, बिठाया जाता है, तो उनसे काम करवाए। तो ठेकेदार की जरूरत पड़ती है, वरना तो लेबर को बोल दो कि जाकर काम कर लो, कर लेंगे, कर लेते हैं क्या, नहीं कर पाते। तो ये शूद्र का स्वभाव ऐसा होता है, उसको जो है काम करवाना पड़ता है। वो अपनी सेल्फ मोटिवेट होकर के काम नहीं कर सकता, उसको मोटिवेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे मोटिवेशन, उसको मोटिवेट करना पड़े काम करने के लिए। तो उसको जब मोटिवेट करोगे तो बहुत श्रेष्ठ काम कर सकता है। शूद्र से बढ़कर के और कोई नहीं है सेवा करने के मामले में। सेवा करने के लिए बेचारा क्या क्या नहीं कर देता है, छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी सेवाएं कर जाता है, लेकिन उसके अंदर मोटिवेशन देना पड़ेगा।
उस मोटिवेशन के द्वारा वो कुछ भी कर जाएगा आपके लिए। उसको मोटिवेशन के संदर्भ में, उत्साह के संदर्भ में यहाँ पे कहा गया है। पशु नारी, पशु के संदर्भ में, पशु से काम निकलवाना है तो थोड़ा उसको थप्पी लगानी पड़ती है। थोड़ा बेल को अगर बैलगाड़ी में जोतना है तो वो जो बेल को आगे बढ़ाने वाला होता है, जो गांव में रथा ऐसे 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 आवाज करके बेल को आगे बढ़ाना होता था, बेल पे थप्पी मार मार करके आवाज बढ़ाते थे। तो बेल के संदर्भ में, किसी भी जानवर के संबंध में, जानवर से अगर आपको श्रेष्ठ उपयोग लेना है तो उसको कभी कभी उसको जो है थोड़ा बहुत को पीटना पड़ता है, उसकी पिटाई करनी पड़ती है। और नारी, अब नारी के संदर्भ में, क्या नारी को पीटने से वो श्रेष्ठ काम करेगी? पीट करके देख लो, ऐसा रायता फैला देगी कि पूरा घर बर्बाद कर देगी। तो पीटने का तो संदर्भ यहाँ पे हो नहीं सकता है, जो कि मूर्ख लोग पीटने के संदर्भ को यहाँ पे लेते हैं। पीटो, और आजकल की नारी को तो सोचना है मत पीटने का, अब एक दोगे वो दो मार देगी। तो आजकल की, पहले की नारी है वही। अभी हमने बात की नारी की, उसकी सर्वश्रेष्ठता कितनी बताई गई है शास्त्रों में। तो या सर्व, उससे बेस्ट टू बेस्ट कैसे योगदान लिया जा सकता है, उस संदर्भ में ताड़ना करता आता है। नारी के संदर्भ में ताड़ना करते संरक्षण से, संरक्षण। और उसके बारे में अभी हमने बात किया सीता चरित्र में, उसे हमेशा संरक्षण प्रदान करो। बचपन में उसे पिता के द्वारा संरक्षण मिले, जवानी में उसे पति के द्वारा संरक्षण मिले, बुढ़ापे में उसे पुत्र के द्वारा संरक्षण मिले। उस संरक्षण में उससे आप बेस्ट आउटकम ले सकते हो, उस संरक्षण में वो बेस्ट जो है समाज के लिए उपयोगी हो सकती है। जब पिता के संरक्षण में रहेगी तो पिता का नाम आगे बढ़ाएगी, पढ़ाई लिखाई करके अपना कैरियर बना करके नाम आगे बढ़ाएगी। जब पति के संरक्षण में रहेगी तो परिवार को इतने अच्छे तरीके से, अगर पति उसे पूर्ण प्रेम प्रदान करेगा, पति उसकी एक एक बात की चिंता करेगा, तो वो उसके माता पिता को, देवर देवरानी परिवार को इतने प्रेम से रखेगी, एक प्रेम के सूत्र में बांध करके रखेगी। तो आधुनिक संदर्भ में हम ये कह सकते हैं, क्योंकि ये परसुएशन फैक्टर है, एक फियर फैक्टर होता है, एक लव थेरेपी होती है, उसमें परसुएशन ज्यादा होता है, फियर एलिमेंट कम होता है। और कभी कभी हम इनका सम्मिश्रण भी करते हैं, फियर फैक्टर एंड परसुएशन का। तो दोनों को ये कुल मिलाकर के ये इंस्ट्रक्शनल बात हो जाती है कि भाई हम लोग कुछ थोड़ा सा है ना, एक समझ के साथ इंस्ट्रक्शंस पास ऑन करें तो हम लोग बेस्ट परफॉर्मेंस की ओर जा सकते हैं। जी एकदम सही बात है। कहीं पे भी हमें किसी से भी अगर बेस्ट यूज लेना है तो फियर फैक्टर तो होना ही चाहिए। अगर राजा का प्रजा में डर नहीं रहेगा तो प्रजा कभी भी जो है नियम से नहीं चलेगी। फियर फैक्टर तो हर जगह होना, जब बच्चों को पिता का डर होना ही चाहिए, नहीं होगा तो वो अनुशासन में नहीं रह पाएंगे। शायद इसी संदर्भ में आप बोलना चाहते हैं, जो मैं समझ पा रहा हूँ। हाँ, मतलब मेरा मतलब ये इंस्ट्रक्शनल्स में आजकल जो नई थ्योरीज आ रही है उसमें सॉफ्ट पावर की बड़ी बात की जाती है, जहाँ फियर एलिमेंट को है ना मिनिमम करने की बात की जाती है, परसुएशन फैक्टर को है ना थोड़ा सा ज्यादा जोर दिया जाता है। तो उससे ये निकल के आता है कि हम लोग है ना उसकी जो सर्वश्रेष्ठ निष्पादन क्षमता है वो बाहर निकल के आ सके। तो ताड़ना का मतलब ये है कि इंस्ट्रक्शन हम इस तरीके से दें कि जिससे उसके पास जो है ना प्रसुप्त प्रतिभा है वो जागृत होकर के समाज के लिए काम आ सके। तो जैसे है ना जामवंत जी ने हनुमान जी को कहा कि आप उठिए, आप राम के काज के लिए पैदा हुए हैं आप। फिर हनुमान जी कहने लगे तो बाएं हाथ का खेल है मेरे लिए, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आई कैन इजीली क्रॉस द सी विदाउट एनी प्रॉब्लम। आप समुद्र के लंघन की बात करते हो, रावण को मार के सीता को ला सकता हूँ। तो दैट काइंड ऑफ अप्रोच आई थिंक इज देयर, but I wanted to know more clarification from you. Thank you very much for your nice clarification. So समय हो गया है। बहुत सुंदर तन्मय जी ने बहुत सुंदर व्याख्या किया। तो फियर फैक्टर जिसके बारे में रामचरितमानस, गोपाल सिंह, मेरा नाम गोपाल सिंह है साहब। अच्छा, गोपाल सिंह, इसमें तन्मय लिखा हुआ है। वो पता नहीं गलत कहीं, अच्छा वो मेरे है ना, वो एक्चुअली मेरे दोहिते का है ना उससे मेल से हो गया शायद कनेक्ट। अच्छा, मैं भी सोच रहा था कोई तन्मय हो गया। फियर फैक्टर बहुत जय श्री राम। रामचरितमानस में आगे जाके चौपाई आती है कि भय के बिना प्रीत नहीं होती है। जी हाँ, हर जगह फियर एलिमेंट तो जरूरी है कि भय बिन होए न प्रीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत।
हाँ, लय के बिना तो प्रीत भी नहीं होती है। तो थोड़ा बहुत वो एलिमेंट जरूरी है। जो 12 प्रकार के रस होते हैं, शास्त्र में 12 प्रकार के रस बताए गए, उनमें से एक रस है विभत्स रस, भय वाला रस। कभी विस्तार से उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, आगे टाइम मिलेगा। बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का बहुत धन्यवाद जिन्होंने सेशन अटेंड किया। आप सभी को शुभ रात्रि। जय श्री राम। जय श्री अनीता मैम आपने लाइन पे। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। बेहतरीन, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको पूरा डिटेल किया एंड गुड टू सी डॉक्टर गोपाल सिंह। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर। एंड आई एम सो सॉरी, क्योंकि पिछले बार मेरे पास है ना, आई वाज है ना ऐसी जगह था जब मेरा फोन रखवा लिया गया। आई वाज ऑन सम एंड सीक्रेट नेशनल मिशन और एक बार मैं ट्रेन में था, आई कुड नॉट जॉइन ओइंग टू दैट, अदरवाइज आई लव टू जॉइन रामचरितमानस पर्टिकुलरली। true sir, thank you so much for joining us today. So with this we come to the end of this today's session. Thank you Bagade sir, I can see you waving. Thank you. सो देखिए सभी साथ जुड़ रहे हैं और हमारा ये जो जीवन के रंग मानस के संग निरंतर इसी तरह चलता रहेगा। हम अलग अलग चरित्र पर एक एंडलेस शो है ये, और निरंतर इस पर जुड़ते रहेंगे। प्रभु जी आज जिस तरह से आपने डिटेल्ड इसको शेयर किया, थैंक यू सो वेरी मच प्रभु जी। एंड मिलते हैं दोस्तों अगले रविवार फिर एक नई चौपाई, और उस नई चौपाई के साथ नए चरित्र के साथ आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। विद दिस थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।